हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। आज की टॉपिक लेके आए हम पूर्व सीएम रूपाणी जी और उसके 229 मुसाफिरी। विमान क्रैश अहमदाबाद में होने से इतने लोग लापता या मृत्यु को पा गए हैं। करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं पूर्व सीएम रूपाणी और 229 मुसाफिर विमान क्रैश में उनका चल बसे है। इसके बारे में दोस्तों वीडियो बढ़ते हैं। वीडियो 12 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। दोपहर के 1 बजे अहमदाबाद से लंदन जा रहे 230 यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 में सवार हो जाते हैं, जिनमें से एक गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी थे। करीब 1:38 पर यह फ्लाइट रनवे पर तेजी से आगे बढ़ते हुए टेक ऑफ कर लेती है, मगर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद करीब 1:40 पर इसका रडार से कांटेक्ट टूट जाता है। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के फोन की घंटी बजती है और सामने से कैप्टन की चीखें सुनाई देती है, मेडे मेडे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। उसके पहले ही प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे की तरफ ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट के पास ही मेघाणी नगर इलाके में एक होटल की इमारत से क्रैश हो जाता है। इस वक्त आप स्क्रीन पर इस दुखद घटना की रियल फुटेज देख रहे हैं, जिसमें क्रैश होते ही एक बड़ा धमाका होता है और कई फीट ऊंचाई तक आग का गुब्बार उठता है और पूरा आसमान काले धुएं से भर जाता है। लेकिन टेक ऑफ से पहले पूरी तरह मेंटेनेंस और चेकिंग होने के बावजूद इतने एडवांस प्लेन में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? इस घटना में कितने लोगों की जान गई? कैसे किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन? इस तरह रूह कपा देने वाले हादसे के बाद भारत सरकार और एयर इंडिया ने क्या बयान दिया, और क्या ये प्लेन क्रैश महज एक हादसा था या फिर एयरलाइन की लापरवाही? जानने की कोशिश करेंगे इस हैरान कर देने वाली वीडियो में, जिसे रिकॉर्ड करने में ही मुझे दुख, दर्द और दहशत का एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जो दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है, 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। फ्लाइट में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। यात्रियों में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस फ्लाइट को फ्लाई कर रहे थे कैप्टन सुमित सभरवाल, जो एयर इंडिया के सीनियर ट्रेनिंग कैप्टन थे, जिनके पास 8200 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव था। उनके साथ को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी प्लेन भरोसेमंद हाथों में था और इसका टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य था। रनवे 23 से जैसे ही ड्रीम लाइनर हवा में उठा, तभी अचानक सिर्फ 625 फीट की हाइट पर रडार स्क्रीन पर उसकी लोकेशन फ्रीज हो जाती है और अगले ही पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में गूंजती एक चीख, मेडे मेडे। ये चीख थी कैप्टन सुमित सभरवाल की। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जब तक कैप्टन से आगे बातचीत कर पाते, उसके पहले ही ये प्लेन मेघाणी नगर की तरफ झुक गया और उस इलाके के कई लोगों ने ऊपर आसमान में एक भारी भरकम विमान को बेहद नीचे उड़ते देखा। लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ थर्रा उठता है। स्टूडेंट हॉस्टल, जिसमें उस वक्त करीब 40 से ज्यादा स्टूडेंट मौजूद थे, सीधा विमान की चपेट में आ गया। क्रैश होते ही एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज करीब 4 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठी, आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूट गईं, पूरे इलाके में काले धुएं का तूफान छा गया। चश्मदीदों की माने तो सब कुछ 5 सेकंड में खत्म हो गया। बस एक तेज आवाज और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड,
और साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक फ्लाइट पूरी तरह से जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने जलते हुए मलबे पर पानी की बौछार शुरू की और मलबा हटाते हुए पैसेंजर्स और वहां के स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया। इस दौरान कुछ पैसेंजर्स के शवों को सीट बेल्ट से बंधा हुआ पाया गया, जो ये साबित करता है कि यात्रियों को संभलने तक का भी समय नहीं मिला था। कुछ यात्रियों के शरीर जलकर इस तरह पिघल गए थे, उन्हें पहचानना भी मुश्किल था और कुछ के मृत शरीर के हिस्सों को बैग्स में भरकर बाहर लाया गया। फ्लाइट के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स तक बाहर आकर रोने लगे, लेकिन अहमदाबाद पुलिस, फायर ब्रिगेड ऑफिसर, सिविल ऑफिसर और डॉक्टर्स के साथ 108 एम्बुलेंस की नर्सेज और लोकल रेसिडेंट्स ने भी खुद को संभालते हुए रेस्क्यू मिशन जारी रखा। आपको बता दें कि मेघाणी नगर में जहां क्रैश हुआ, वहां से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल बेहद करीब है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। ऐसे में हादसे की जगह तुरंत 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस भेजी गई और सभी बचे हुए तड़प रहे पैसेंजर्स को हॉस्पिटल बिल्डिंग में रहने वाले छात्रों को तुरंत अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि उन्होंने 2 घंटे में करीब 80% रेस्क्यू मिशन कर लिया है। इस बीच वहां के लोकल लोग और न्यूज मीडिया इसे लाइव कवर कर रही थी और जो तस्वीरें हमने देखी है ना, उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हालांकि अब तक मृत्यु के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से हालत दिख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और शायद फ्लाइट में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि आप प्लेन में सवार और इस हादसे का शिकार हुए वहां के लोकल लोगों की सलामती के लिए आप प्रार्थना करें और जिनकी मृत्यु हुई है उनके याद के लिए 1 मिनट का मौन धारण करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। यहाँ एक चौंकाने वाली खबर यह है कि इस फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी सवार थे, जो अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे और शायद इस क्रैश में उनकी भी जान चली गई। गुजरात के लोग उन्हें एक सच्चा पॉलिटिशियन मानते थे और उनसे जुड़ी इस दर्दनाक खबर ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था या फिर ये लापरवाही भी थी। अब उसे लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिलहाल ये रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर क्रैश को कंफर्म करते हुए लिखा कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटीज का पूरा सहयोग करेंगे। अहमदाबाद, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां हुए इस हादसे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। उन्होंने हादसे के तुरंत बाद बयान देते हुए कहा, अहमदाबाद में हुई यह त्रासदी हमें अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये दुख शब्दों से परे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो इससे प्रभावित हुए। मैंने संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है जो हर संभव मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपना दुख प्रकट करते हुए लिखा है, अहमदाबाद में हुए इस दर्दनाक विमान हादसे से मैं शब्दों से परे दुखी हूँ। राहत और बचाव दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया है। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात कर हालात की जानकारी ली है। आपको बता दें कि इतने भयंकर क्रैश के बाद फ्लाइट और हादसे से जुड़ी डेटा ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डर में कैद हो जाती है और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम मलबे से इसी ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में है। इसके बाद ही इस रहस्य का खुलासा होगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता एयर इंडिया से काफी नाराज दिख रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से लैस ड्रीम लाइनर भी सुरक्षित नहीं है? क्या टेक ऑफ से पहले ही मेंटेनेंस चेकिंग्स बस एक दिखावा होती हैं? और क्या एयर इंडिया पहले भी ऐसे किसी हादसे में लापरवाही कर रही है? दोस्तों, अब ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई हो, बल्कि एक ऐसा हादसा हाल ही में 5 साल पहले भी हुआ था। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AI 1344 दुबई से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रही थी। फ्लाइट में 190 लोग सवार थे, जिनमें से 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा भयानक था।
विमान रनवे पर फिसलते हुए 2 टुकड़ों में टूट गया। बारिश, खराब दृश्यता और लैंडिंग की गलत अप्रोच ने दुर्घटना को एक ट्रेजेडी बना दिया। बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि पायलट ने खराब मौसम के बावजूद लैंडिंग की कोशिश की, रनवे ओवरशूट कर गया और विमान घाटी में गिर गया। और आज 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो हुआ उसने लोगों को उस पुरानी चोट को फिर से ताजा कर दिया है। तो दोस्तों, क्या एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश महज एक दुर्घटना थी या लापरवाही, या इसके पीछे कोई और ही वजह छिपी है? अब सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन आप इसे लेकर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और इस दर्दनाक हादसे से जुड़े अगले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। आखिर में बस इतनी प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस हादसे के शिकार हुए लोगों की जान बच जाए और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। ओम शांति। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुआ है बहुत दुखद है भाई, और मरने वाले को ओम शांति। ओम शांति। अपने आज जीवन को समाप्त करने वाले को बहुत भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। और क्या बोले यार, हम बोलने का कोई शब्द ही नहीं रहा है। और रूपानी जी CM थे, वो भी चल बसे हैं। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये अहमदाबाद में जो हादसा है वो बहुत दुख का समाचार था। हमारे लिए तो बहुत दुख जैसी बात हो चुका है ये। और ये मृत्यु हुआ है, इनको ओम शांति जरूर रखना। और हमारे ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो काट के मत देखना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। आपका क्या कहना है दोस्तों, ये कोई दुर्घटना है या कोई साजिश है? साजिश है। तो इसमें कोई जरूर आपकी राय बताएं, ठीक है ना? हम आपकी राय जरूर पढ़ेंगे। जय श्री राम।